सुनेगा जरूर। हालेलुया। प्रभु क्यों न सुनेगा? इतना दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। आज का टॉपिक क्या है? प्रभु क्यों न सुनेगा? लेकिन वो सुनेगा जरूर। हालेलुया। वो सुनेगा जरूर, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। आज का वचन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 115 नंबर पेज। ध्यान से सुनिएगा और जिसको जिसको पढ़ना है, जो पढ़ते हैं वो निकाल लेना। प्रभु क्यों न सुनेगा? हमारा प्रार्थना क्यों न सुनेगा? वो सुनेगा जरूर। हालेलुया। 115 नंबर नया नियम पेज, 115 नंबर पेज है और पद है 18 से पढ़ेंगे। 18 का 1 से 8 तक। 115 नंबर पेज, पुराना नियम, नया नियम, नया नियम, नया नियम उधर है भैया, पीछे से, और पूरा उधर लास्ट साइड। 115 नंबर पेज। प्रभु क्यों न सुनेगा? सुनेगा जरूर। हालेलुया। वो सुनेगा जरूर। नहीं सुनकर कहाँ जाएगा प्रभु? सुनेगा जरूर। प्रभु क्यों न सुनेगा? सुनेगा जरूर। ठीक है, बच्चे लोग भी ध्यान से सुनिए और बैठो। ठीक है कुशल? सुनना है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्यों न सुनेगा? सुनेगा जरूर। क्यों न सुनेगा? रात रात को प्रार्थना करेंगे तो सुनेगा जरूर। एक जन है सिर्फ प्रार्थना कर करके अपने बीमारी को दूर कर देते हैं। हाँ नहीं, वो है, वो अपने गवाही नहीं दिए, मेरे को बता रहे थे, बहुत अच्छा। ठीक है, वो रात रात को प्रार्थना, प्रभु को जानने के बाद क्या किए? रात रात को प्रार्थना किए। जब बीमारी में लोगों का क्या हुआ था, ये मतलब इंतजार खत्म हो जाता है। अब पता नहीं, है नहीं। हॉस्पिटल डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि ले जाओ, अब पता नहीं, ऐसे बोलते हैं। तब एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन मिलता है और परमेश्वर का वचन मिलने के बाद वो लग जाता है नहीं? क्या लग जाता है? रात हो या दिन, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम से मैं चंगा होकर रहूंगा प्रभु, मुझे चंगा कर। और हो जाते हैं। जब लोगों का इंतजार खत्म हो जाता है, लोगों का उम्मीद खत्म हो जाता है, तब एक व्यक्ति क्या करता है? अपने अंदर में प्रभु का वचन मिलता है और प्रभु के नाम से दूसरे लोग चंगा होते हैं, दूसरा व्यक्ति के जीवन बदलता है। तो मेरा भी जीवन बदल कर रहेगा बोल के वो ठान लेता है। और रात को जब आदमी सोते रहते हैं, रात को प्रार्थना कर रहा है, दिन को प्रार्थना कर रहा है, सुबह से प्रार्थना कर रहा है, पूरा धूम में लगा है। और क्या हुआ? देखते देखते जो डॉक्टर क्या था पता नहीं, लोग क्या बोले थे पता नहीं, तो उसके जीवन परमेश्वर बदल दिया। आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। सेतराम, उनका नाम सेतराम है। उनका जीवन में अद्भुत काम किया था। क्या प्रॉब्लम था उनको? अल्सर का शिकायत था नहीं, अल्सर का शिकायत था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे काम किया है। जब लोगों का उम्मीद खत्म होता है तो यीशु मसीह के पास उम्मीद चालू होता है। हालेलुया। प्रभु क्यों न सुनेगा? सुनेगा जरूर। आज का वचन है, प्रभु क्यों न सुनेगा? ओ सुनेगा जरूर। पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। देखिए, बहुत बड़ा चीज है, इसको हम लोग जानना। कोई भी वचन परमेश्वर तरफ से मिलता है, वो वचन हमारे जीवन के लिए रहता है। ठीक है, हमको परमेश्वर बात करना चाहता है। लोग बोलते हैं कि कैसे नहीं सुन रहा है, कैसे नहीं सुन रहा है, मैं स्तुति में जा रहा हूँ, मैं दुआ में जा रहा हूँ, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? लेकिन प्रभु कहते हैं सुनेगा। परमेश्वर क्यों नहीं सुनूंगा? मैं क्यों नहीं सुनूंगा? मैं सुनूंगा जरूर। प्रभु क्या कहते हैं? यीशु मसीह जब शरीर में थे, लोग के दोस्तों के बीच में थे, उनके चेलों लोग के बीच में रहते थे, तो क्या बोल रहे थे? फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? नित्य प्रार्थना करना चाहिए, रोज प्रार्थना करना चाहिए और हिवाव न छोड़ना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य, जब यीशु मसीह शरीर में थे तब इस चीज को बोलकर गए हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हिम्मत न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत उदाहरण देकर के यीशु मसीह
अपने चेलों लोग को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने चेलों को उदाहरण देके बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। यीशु मसीह शरीर में थे और शरीर में रहते हुए एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि किसी नगर में एक न्याय करने वाला न्यायाधीश रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किसी नगर में एक न्याय करने वाला जज न्यायाधीश रहता था जो परमेश्वर से न डरता था। कैसा था वो न्यायाधीश, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। न्यायाधीश देखिए, न्याय करने वाला जज रहता है ना, तो जज एक नगर में, एक शहर में क्या था, एक न्याय करने वाला जज रहता था। वो जज इस तरीके से था कि परमेश्वर को डरता नहीं था, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था। और कैसे था वो न्यायाधीश, और किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता था, कोई भी मनुष्य का, क्योंकि मैं तो बड़ा हूं, मैं जैसे करूंगा ऐसे इन लोगों को क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, तो हर इंसान को मैं सजा दे सकता हूं, तो मैं किससे डरूं, ऐसे उसका विचार रहता था वो न्यायाधीश का। उसके बाद क्या होता है, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। लेकिन उसी नगर में एक कौन रहती थी, एक विधवा रहती थी, ठीक है, जिसका कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेला रहती थी और उसका कुछ जमीन का या कुछ समस्या हुआ रहेगा। वो आकर के क्या बोलती थी न्यायाधीश को कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय कर दे, मेरा न्याय कर दे बोल के वो क्या बोलती थी, आकर के न्यायाधीश को बोला करती थी। वो आकर के न्यायाधीश को बोल रही कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। फिर क्या होता है, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। देखो, एक शहर में एक न्याय करने वाला न्यायाधीश रहता था। वो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य का परवाह करता था। लेकिन एक औरत, एक मतलब बुजुर्ग औरत आकर के क्या करता है, उसके जैसे आज जज यहाँ पर बैठे हैं, तो वहां आकर के आज मेरा न्याय चुका, ठीक है, हाँ ठीक है, शाम तक कर दूंगा, बैठे रहो उधर बगल में, ठीक है। फिर बगल में वो बैठ जाती है, फिर बगल में बैठी है, शाम हो गया, शाम तक एक भी न्याय उसका नहीं किया। अगले दिन फिर उसको बुलाया, अगले दिन फिर बुलाया, वो फिर बुलाता क्या, वो खुद आकर के पहले से जज के आने से पहले क्या हो जाता है, पहले उपस्थिति से बगल में से बैठा है। जब जज ऐसे चलते हुए आ रहे हैं तो देख रहे हैं फिर आ गया है, फिर आ गया है, तो ठीक है आज मैं सुना दूंगा बोल के फिर जाता है, जज अपने कुर्सी में बैठ जाता है। और कुर्सी में बैठने के बाद वो जो लेडीज है, वो लेडीज क्या करती है, फिर बगल में बैठी रहती है। उस दिन भी नहीं सुनाया, अगले दिन भी आई, अगले दिन भी हाँ आज सुनाऊंगा, अगले दिन भी नहीं सुनाया। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया। हालेलुया। 1 साल भी हो गया, लेकिन रोज क्या करती थी, रोज आकर के उसका चेहरा को एक बार ऐसे देखती थी, आज मेरा सुनाएगा, आज मेरा सुनेगा, आज मेरा सुनेगा बोल के बोलती थी, लेकिन वो कभी नहीं सुनता था। और ठीक है आज मैं सुना दूंगा, ठीक है बैठे रहो। अगले दिन फिर टाइम आता था, अगले दिन वो कभी कभी तो घर को भी नहीं जाती थी, लेकिन कल मैं घर आने जाने में टाइम लगता है, यहीं पर मैं बैठा रहूं, आज मेरा सुनाएगा, कल मेरा सुनाएगा बोल के एक उम्मीद रख करके वहां पर बगल में बैठी रहती थी। और क्या करती थी, वो न्यायाधीश को बार बार देखने पर, न्यायाधीश कैसे था, न वो परमेश्वर से डरता है, न किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता। हालेलुया। वो जज किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता, क्योंकि खुद जज करने वाला किसी को भी सजा दे सकता है, तो किस मनुष्य का परवाह करे, और क्यों परमेश्वर को भी नहीं डरता था। लेकिन क्या होता है, वो जो विधवा औरत थी क्या करती थी, उसको परेशान करके रख दिया। लास्ट में क्या बोलता है, तो भी वह विधवा मुझे सताती है, कुछ समय तक तो वह न माना। वो न्याय करने वाला कुछ समय तक नहीं माना, वो कई दिन तक उसको घुमाया, कल सुनाऊंगा, परसों सुनाऊंगा, लेकिन कुछ समय तक उसको नहीं माना। लेकिन क्या होता है, अंत में मन में विचार करके कहा। हालेलुया। वो न्याय करने वाला अंत में विचार करके क्या कहा, देखिए ये वचन को यीशु मसीह स्वयं बोल रहे थे अपने चेलों लोगों के। अंत में वो न्याय करने वाला क्या बोलता है, यदि मैं तो परमेश्वर से डरता, न मनुष्य की किसी का परवाह करता, तो भी विधवा मुझे सताती रहती है।
हालेलुया। न देखो इतना ढीठ वाला आदमी न परमेश्वर से नहीं डरता, न किसी मनुष्य का परवाह करता, लेकिन वो सिर्फ एक जो रोज आकर के चेहरा दिखा रही है, आज मेरा सुनेगा, रोज आकर के क्या कर रही है, चेहरा दिखा रही है। उससे वो जज जो ढीठपन वाला बदमाश जज था, क्या हो गया, परेशान हो गया। हालेलुया। और भूत क्या बोलते हैं, न मैं किसी मनुष्य से डरता हूँ, न किसी परमेश्वर का परवाह करता हूँ, लेकिन ये मुझे क्या करती है, ये मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि वो घड़ी घड़ी आकर के अंत को मेरी नाक में दम करके रख दे। हालेलुया। वो थोड़े थोड़े देर में आकर के ऐसे 1 घंटे के बाद, हाँ सुनाऊंगा, बैठ बैठ बैठ, वो थोड़े देर में ऐसे करके फिर आ रही है और फिर इसे जज का चेहरा को देख रहा है। जज बेचारा इधर न्याय कर रहा है, उधर फिर देखना पड़ रहा है नहीं, वो बार बार आकर के चेहरा को दिखा रही है। अभी सुनाएगा 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि उसके पास समस्या है। हालेलुया। वो लेडीज के पास, वो जो उम्र वाली है, वो क्या, उसके पास समस्या है। तो इतना बदमाश वाला जज जो न किसी मनुष्य से डरता है, न परमेश्वर स्वयं को बोल रहा है, न मैं परमेश्वर का प्रवाह करता हूँ, न किसी मनुष्य से डरता हूँ, लेकिन ये विधवा औरत आ करके मेरे नाक में दम करके रख दी है। क्यों दम कर दी है? घड़ी घड़ी आकर के मेरे चेहरे को देख रही है, घड़ी घड़ी आकर के मेरे चेहरे को देख रही है। इसका मैं चुका कर रहूंगा, इसका न्याय मैं चुकाऊंगा, नहीं तो मेरे को परेशान करके रख देगी। हालेलुया। इसका मेरे को न्याय चुकाना पड़ेगा। किसी मनुष्य में नहीं डरता, लेकिन इससे मैं डर गया। हालेलुया। इसका मेरे को न्याय चुकाना पड़ेगा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों को किसी का परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि वो घड़ी घड़ी में आ करके अंत को मेरे नाक में दम करके रख दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक विधवा होते हुए भी वो इतना बदमाश वाले इंसान को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। वो विधवा लेडीज में क्या है, न ताकत है न दम है, लेकिन एक उम्मीद है, यही मेरे पास सुनाएगा, मेरा न्याय करेगा। क्योंकि न्याय करने वाला सिर्फ यही है, यही जज ही कर सकता है। उसको पता था, हालेलुया, उसको न्यायाधीश को पता था कि इसी के नाम से लोग क्या होते हैं, न्याय किया जाता है, इसी के द्वारा लोगों का न्याय होता है। उसको पता था, इसलिए वो क्या कर रहा है, घड़ी घड़ी में आकर के उसका चेहरा को ऐसे करके वो देख रही है। तो न्याय करने वाला ढीठ जज भी क्या हो गया, परेशान हो गया। हालेलुया। क्यों इतना आती थी, घर भी कभी कभी नहीं जाती थी, लेकिन वो क्या है, वो जज के आने से पहले चेहरा दिखाती थी, ऐसे दरवाजे के बगल में बैठी रहती थी, आज मेरा सुनेगा, आज मेरा सुनेगा। वो जज जैसे घुस रहा है तो फिर उसके चेहरा को देख रहा है, फिर बैठा है कुर्सी में तो फिर बार बार आकर के ऐसे झांक झांक कर क्या कर रही है, देख रही है, अभी मेरा न्याय करेगा, अभी मेरा न्याय करेगा बोल के, लेकिन चेहरा को बार बार दिखाई। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ढीठ करने वाला इतना बदमाश न्यायाधीश के मन को एक कमजोर औरत बदल सकती है, तो तुम मेरे यहोवा को मानोगे तो क्यों नहीं सुनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ये संदेश को देकर गए। परमेश्वर ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या है, न्यायी क्या कहता है। हालेलुया। जो न्याय करने वाला क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। अपना जो चुने हुए लोग, तुम लोग चुने हुए लोग हैं, तो आपका न्याय आपकी समस्याओं को दूर नहीं करेगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। जो रात और दिन उसकी दुहाई दे रहे हैं, तो उसका क्यों नहीं सुनेगा परमेश्वर। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जैसे उसके पास क्या थी, वो लेडीज के पास समस्या थी, इसलिए बार बार आकर के न्यायाधीश का, जज का चेहरा को देख रही है, बार बार अपना चेहरा दिखा रही है, बार बार चेहरा दिखा रही है। यदि हमारे जीवन में समस्या है और 24 घंटा में एक बार या 2 दिन में एक बार चेहरा दिखाएंगे तो नहीं होने वाला।
हमको क्या करना पड़ेगा, उसी लेडीज के समान बनना पड़ेगा। घड़ी घड़ी में प्रभु को अपना चेहरा दिखाओ, जाकर घुटना में घड़ी घड़ी में प्रभु को चेहरा दिखाओ। तो यीशु मसीह स्वयं बोल रहे थे, तेरे जीवन में समस्या है और तू क्यों बैठा हुआ है, तू क्यों शांत बैठा हुआ है। देख, तेरे जीवन में सिर्फ समस्या तेरे दिमाग में काम करता है क्या, तेरे घर की समस्या सिर्फ तेरे दिमाग में काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे जीवन में समस्या है तो उस विधवा औरत से तू सीख ले। हालेलुया। जो क्या कर रहा है, बार बार आकर के न्यायाधीश के सामने अपने चेहरा को दिखा रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, समस्या का समाधान करना है। हालेलुया। समस्या का समाधान करना है। इसलिए हमको भी परमेश्वर में क्या करना चाहिए, यदि हमारे पास समस्या है तो हम लोग 24 घंटा में एक बार चेहरा दिखा रहे हैं तो कम है। और बोलेगा न्याय करने वाला, 1 साल रुक जा, 2 साल रुक जा, हालेलुया, 3 साल रुक जा। नहीं प्रभु, मेरे से नहीं हो सकता, बहुत बड़ा समस्या है प्रभु, मेरे मन का ये बहुत बड़ा इच्छा है प्रभु जी, तू कर बोल के बार बार घुटना, घड़ी घड़ी में जाकर के घुटना में आकर प्रभु को बोलते रहो, बोलते रहो। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि एक पापी न्यायाधीश यदि उसका मन बदल गया और न्याय किया तो तुम्हारे भी न्याय क्यों न करेगा। हालेलुया। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उसके विषय में देर करेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर अपने न्याय करने में, जो भी तुम्हारे समस्या को दूर करने में देर करेगा क्या, देर नहीं करेगा। लेकिन यदि समस्या है तो समस्या अंदर में उतना सताना भी चाहिए। तब तो जब तक नहीं सताएगा तो प्रभु के सामने बार बार कैसे जाओगे, उसको सताना चाहिए। हाँ प्रभु, मेरे को ये समस्या जल्दी यहाँ से छुटकारा चाहिए, जल्दी मेरे को ये आशीष चाहिए, और बार बार जाकर प्रभु को बोलो, क्योंकि वो दूसरे के पास जा सकती थी। हालेलुया। वो न्याय करने वाला विधवा दूसरे के पास जा सकती थी, लेकिन वो विधवा को पता था कि मेरा न्याय सिर्फ कहाँ होगा, यही न्यायाधीश के पास होगा। हालेलुया। इसलिए वो दूसरे किसी के पास नहीं गया और उसी के पास जाकर के उसका क्या किया, न्याय को करता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि यदि क्या परमेश्वर आएगा तो तुम्हारे बीच में विश्वास पाएगा क्या, इस प्रकार के विश्वास पाएगा क्या, जैसे ये एक उम्मीद लेकर बैठी थी। हालेलुया। एक उम्मीद लेकर बैठी थी कि न्याय तो इसी के पास ही होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है समस्या को दूर करना है तो समस्या भी अपने अंदर में उतना सताना चाहिए, तब तो प्रभु के पास जाएंगे। सिर्फ रात को या शाम को एक समय बैठ देंगे तो नहीं होने वाला, वो समस्या भी अंदर में सताना चाहिए। तब क्या है, रात को दिन को, हाँ प्रभु तू कर, हाँ प्रभु तू कर, हाँ प्रभु तू कर, बार बार जैसे वो लेडीज आकर चेहरा दिखाती थी न्यायाधीश के सामने में, हमको भी बार बार मेरे को समस्या सता रहा है, मेरे को समस्या सता रहा है, मेरे को चाहिए प्रभु, चाहिए प्रभु बोल के चेहरा को दिखाते रहो, दिखाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर मन को बदल देने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरा किसी का मन बदल जाएगा। हालेलुया। आपके प्रार्थना के द्वारा हर चीज हो सकता है। आप प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो आशीष चाहिए, ऐसे आशीष चाहिए, तो परमेश्वर उसको भी दे देगा। हालेलुया। वो करने योग्य, लेकिन वो समस्या अंदर में आना चाहिए, उतना सताना चाहिए, तब हम चेहरा को बार बार देखेंगे, प्रभु के सामने में जाकर कहेंगे, हे प्रभु जैसे मेरे को ये समस्या का समाधान कर प्रभु, आशीष दे। तब प्रभु क्या करेगा, जा। यीशु मसीह स्वयं जब शरीर में थे कहकर गए थे कि देखो एक विधवा है और एक न्यायाधीश है, एक पापी न्यायाधीश यदि इतना उसका मन पिघल गया तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमको देता हूँ। तुम यदि मुर्दे के कब्र में भी रहो तो वहां से मैं खड़े कर देने वाला परमेश्वर हूँ। तो तुम्हारा मन उसी प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार वो विधवा में थी। हालेलुया। कि मेरा न्याय करेगा, एक इच्छा के साथ अभी करेगा, रात को भी घर नहीं गई लेकिन आज करेगा, आज करेगा। जिसको अपनी समस्या उतना जितना ज्यादा सताएगा, हाँ प्रभु मेरे को समस्या, ये समस्या का समाधान कर, समस्या का समाधान कर। तो परमेश्वर कहता है कि एक बदमाश व्यक्ति यदि एक दूसरे व्यक्ति से पिघल गया तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर, तुम्हारे मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, क्यों न सुनूंगा। हालेलुया।
क्यों न सुनूंगा बोल रहा है परमेश्वर। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय देखिए, उसी का 11 अध्याय 103 पद, 103 पेज नंबर 11 का 9 से 13, 103 पेज नंबर, उसी का आगे है, उसी का आगे से 103 नंबर पेज। मिला? ठीक है, ले पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है कि यदि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं कहा दे रहे हैं, हे पिता तेरे वचन में ये लिखा है और मेरा ये समस्या है, तो तेरे पवित्र नाम से ये समस्या दूर हो जाए प्रभु, तेरे पवित्र नाम से समस्या का समाधान हो जाए। वचन को ले लेकर प्रभु से कहो, वचन को ले लेकर के प्रभु से कहना है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है। हालेलुया। जो मांगेगा उसी को मिलेगा, जो ढूंढेगा वही पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। आगे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम लोग इंसान होकर के खुद क्या है, इंसान होकर के क्या कर रहे हो, अपने बच्चे लोगों को अच्छा चीज देने जानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसे कौन पिता है कि जो अपने पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। हालेलुया। अपने आप में से तुम ऐसे कौन पिता है, कौन माता है जो अपने क्या करे, यदि कोई मांगता है, रोटी मांगता है अपने बच्चे, तो क्या करते हो, उसको तुम लोग पत्थर नहीं देते हो बल्कि रोटी देते हो। और क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, और यदि मछली मांगे खाने के लिए तो उसे सांप दे। ऐसे कौन माता पिता है? यदि आप लोग अपने बच्चों को अच्छा चीज देने जानते हो तो मैं तुम्हें क्यों ना दूं। हालेलुया। क्या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? ऐसे कोई हो सकता है? यदि तुम अपने बच्चों को अच्छा चीज देते हो तो मैं अच्छा चीज दूंगा। विश्वास करो मैं दूंगा। और मांगो, अपनी इच्छा शक्ति को तेज करो, जो चीज तुम्हें चाहिए उसको तेज करो और मांगो बार बार, घड़ी घड़ी जा जाकर प्रभु को कहो, हाँ समस्या का समाधान चाहिए प्रभु, समस्या का समाधान चाहिए, मेरे को ये समस्या सता रहा है प्रभु, इसका समाधान चाहिए प्रभु। ऐसे बार बार बोलना चाहिए, जैसे वो लेडी